हेलो गाइस। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के ट्रिक्स को। जितने भी ट्रिक्स इस चैप्टर में बन सकते हैं वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला ट्रिक हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दोस्तों, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। पहले हम उनके नाम को देखेंगे, कौन कौन से ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं, और उसके बाद उनके ट्रिक्स को देखेंगे कि उनको याद कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर देखिए 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो पहला है पैनक्रियाज, दूसरा है लीवर, एंड तीसरा है क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, इन तीनों को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एमसीक्यू में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन इस पे बन के आ सकते हैं कि आपको दे देगा और दे देगा एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। ठीक, तो आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा कोई और दे देगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर ये ट्रिक याद रहेगा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर ट्रिक याद रहेगा। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि आप इसको याद कैसे रखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड को। तो वो ट्रिक है प्लस। क्या है? प्लस। प्लस के थ्रू आप डाइजेस्टिव ग्लैंड को याद रखेंगे। प्लस को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं प्लस। तो पा से या पी से हो जाएगा क्या, पैनक्रियाज, ला से हो जाएगा लीवर, एंड यस से हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। तो प्लस से हम याद रखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ग्लैंड आते हैं। अब दूसरी ट्रिक है गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम एंड कौन कौन से अदर कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। इसको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम या क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर लाइपेज भी पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ठीक, और रेनिन भी पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है उसमें रेनिन भी पाया जाता है, एंड HCl पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एंड म्यूकस भी पाया जाता है। ठीक, तो अब इतने ढेर सारी चीज़ से मिलके गैस्ट्रिक जूस बना होता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, वो ट्रिक है दोस्तों लबर हम। लबर हम, ठीक, क्या है लबर हम। तो लबर हम को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जैसे चैटिंग में लिखते हैं, तो लबर हम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं लबर हम, लिख सकते हैं कि नहीं? लबर हम। मन में 1-2 बार आप मेरे साथ बोलिए कि लबर हम। तो लबर हम के देखिए, एल से हो जाएगा लाइपेज, बी से हो जाएगा बाइकार्बोनेट, एंड आर से रेनिन, एंड हम के एस से HCl, एंड एम से हो जाएगा म्यूकस। देखिए कितना आसान था। लवर हम, लाइपेजेस, बाइकार्बोनेट, रेनिन, HCl एंड म्यूकस, ये सब गैस्ट्रिक जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी होते हैं वो हम बाय द ट्रिक लवर हम के थ्रू याद कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का। तो नेक्स्ट ट्रिक ये देखेंगे दोस्तों कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है दोस्तों, वो भी ढेर सारे एंजाइम्स से मिलके बना होता है। आई थिंक 5 एंजाइम्स से मिलके बना होता है। तो उसको याद रखना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, तो वो हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, जो जिसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें 3 पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होंगे, चौथा कोई और होगा। तो उसमें से आपको छांटने के लिए बोल देगा इसमें से कौन सा पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, नीट हो या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम हो। तो चलिए देख लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है पहले वो हम देखेंगे। ठीक, तो पैनक्रियाटिक जूस में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? एमाइलेज, एमाइलेज पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, और लाइपेज भी पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम भी पाया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, इसको बाद में हम अभी तुरंत ट्रिक के थ्रू देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियेजेज भी पाया जाता है, ठीक, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है, ये भी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है, पेप्टाइडेज जो भी। एंड एक अब बचा था काइमोट्रिप्सिनोजेन। ठीक,
अब देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, इतना ढेर सारा एंजाइम हो गया, 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंजाइम्स पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। अब इसको इतने ढेर सारे एंजाइम्स को याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, पल्टन पीसी। पल्टन पीसी की स्पेलिंग जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, पल्टन पीसी। पल्टन पीसी की इंग्लिश स्पेलिंग ये आपको याद रखना है, पल्टन पल्टन पीसी। क्या याद रखना है, पल्टन पीसी, पल्टन पीसी। आपको इंग्लिश वाले लेटर पे फोकस करना है, पल्टन पीसी। पल्टन पीसी की स्पेलिंग ये आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पीसी हो जाएगा पैनक्रियाटिक जूस, क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ए से एमाइलेज, पल्टन पीसी के एल से हो जाएगा लाइपेज, टी से ट्रिप्सिनोजन, एन से न्यूक्लिएजेस, पी से प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एन सी से काइमोट्रिप्सिनोजन। देखिए कितना आसान था, पल्टन पीसी। पल्टन पीसी के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं हम उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो अगला ट्रिक दोस्तों देखते हैं, पल्टन पीसी तो हो गया जिसके थ्रू हमने पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको याद कर लिया। अब दूसरा दोस्तों ये है कि जो रेसिड्यूअल वैल्यूम होती है ना, आरबी की जो वैल्यू होती है एमएल में, वो ज़्यादा होती है ईआरबी की वैल्यू से। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आरबी की जो वैल्यू होती है, ठीक, ईआरबी होता है 1000 से 1100 ml, इसकी वैल्यू होती है। और आरबी की वैल्यू होती है, यहाँ से उठाइए 1100 से 1200 ml, ठीक। तो आरबी बड़ा होता है ईआरबी, जो रेसिड्यूअल वैल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है किससे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू होता है, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू दोनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो सेम होती है, ठीक। तो दोनों में ही क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू दोनों में, और ऑक्सीजन की जो है अमाउंट कम होती है। लेकिन दोनों की अमाउंट क्या होती है, जैसे 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, टिश्यू में भी सेम अमाउंट में ही पाया जाता है ये चीज़, 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और सेम अमाउंट में 40 mmHg क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू दोनों में। ये चीज़, ये डाटा आपको याद रखना है। अब गाइस नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो हार्ट अटैक क्यों आता है, किसी को पता है, तो हार्ट अटैक आता है ड्यू टू द, क्या, हार्ट के मसल जब डैमेज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट के मसल जब डैमेज हो जाते हैं तो उसको याद कैसे रखें, कि जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो ये इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है हॉट मसल्स। हॉट मसल्स, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मसल्स कितने हॉट लगते हैं ना, तो हॉट मसल्स के थ्रू हम याद रखेंगे, हॉट से हार्ट अटैक, ठीक, और मसल्स से मसल्स। तो मसल्स जब डैमेज हो जाते हैं हार्ट के तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो बाय द हॉट मसल्स, हॉट से हार्ट अटैक, मसल से मसल जब डैमेज हो जाते हैं हार्ट के। बकिया हार्ट अरेस्ट आप जानते होंगे, हार्ट अरेस्ट का, हार्ट अरेस्ट किसको बोलते हैं, हार्ट अरेस्ट, हार्ट बीट जब बंद हो जाती है, ठीक, हार्ट बीट एकाएक बंद हो जाती है इसको बोलते हैं हार्ट अरेस्ट, ठीक। और हार्ट फेलियर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक ना। हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं, जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक। गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दो और डिजीज बच जाते हैं इस चैप्टर में। तो वो है, पहला है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा, अब ये क्यों होता है, ठीक, ये दोस्तों एम्फाइसेमा, जो लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं ना उनको ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिगरेट और बीड़ी पीने से क्या होता है, जो एल्ब्यूलाई होती है उसकी वाल्व्स डैमेज हो जाती हैं, इसी डिजीज़ को बोलते हैं एम्फाइसेमा, ठीक। तो अगर आपसे कोई इसका कॉज पूछे तो इसका कॉज है सिगरेट, बीड़ी, धुआं हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये एम्फाइसेमा एक बहुत ही पुरानी बीमारी है, इसीलिए एनसीईआरटी में इसको क्रोनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि बहुत पुरानी बीमारी है। इसमें क्या होता है, एल्ब्यूलाई की वो जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ना,
जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। ठीक, रेस्पिरेटरी सरफेस। अब भाई देखो यार, जब एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएंगी, वॉल्स डैमेज होती हैं एल्वियोलाई की, तो जनरली सी बात है कि उसका जो एरिया रहेगा वो घट जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगा। अब बकिया बच जाता है एक और डिजीज़ दिया है, अस्थमा। तो अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा होता है जब क्या होता है, जब जो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक, वो उनमें क्या आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन। ठीक, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, इसी को बोलते हैं अस्थमा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।